मैं प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करता हूं और आज दैनिक मन्ना के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभोपदेशक की पुस्तक एक्लेसियास्टस सुलेमान के द्वारा लिखी गई पुस्तक 3 अध्याय 12 और 13 वचन। प्रियो, हम यहाँ पढ़ते हैं, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी कि परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु को मैं स्तुति करता हूँ और वचन में आज हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जीवन भर भलाई करे। हमने पिछले दिनों कई बात वचनों से सीखा है कि विश्वासियों का कर्तव्य है कि भलाई करना, और हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, कैन ने अपने भाई के प्रति भलाई नहीं करी, भला नहीं किया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 12 वचन में पढ़ते हैं कि हम कैन की चाल का अनुकरण ना करें। कैन ने जैसी चाल चली हम उसका अनुकरण ना करें। प्रियो, इस बात को हम समझ लें कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि मनुष्य अपने परिश्रम का फल पाए। लेकिन आज परिवारों के अंदर हम कई बार मसीही भाई बहनों के जीवन में देखते हैं कि बच्चों के कहने के अनुसार चलते हैं, बच्चे जैसा बोलते हैं वैसा पेरेंट्स करते हैं। प्रियो, आपको माँ और बाप का उपाधि इसलिए मिला है कि आप समझदारी के साथ चलें। बच्चों की बातों पर मन लगाना या बच्चों के हाँ में हाँ मिलाना यह उचित नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी बातें भी होती हैं जिनका होना घर में उचित नहीं है। बच्चे, आजकल के बच्चों के अंदर हम पाते हैं कि बच्चों ने स्मार्टफोन मांगा और माँ बाप ने उन्हें अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन उनके हाथों में थमा दिया। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार प्ले स्टोर में गेम्स, और इन गेम्स के वजह से, इन ऐप्स के वजह से इनके जीवन में गिरावट आती है। ये पढ़ाई नहीं करते, रात दिन सुबह फ़ोन के लिए तड़पते हैं, और कई बच्चे मेंटली अपसेट हो जाते हैं और लास्ट में इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हमने कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, न्यूज़ में हमने सुना और देखा है कि किस तरह से ये एग्रेसिव हो जाते हैं। इनको मोबाइल फ़ोन हाथ में ना मिले तो ये एग्रेसिव नेचर में आ जाते हैं। कई बच्चों ने अपने माँ बाप के भारी भरकम रकम इन गेम्स के पीछे डुबा दिए हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके परिवार खुदा के दृष्टि में स्वस्थ रहे, खाए पिए और आनंद करे। लेकिन हम पेरेंट्स को ये समझना है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों के हाथ में देना उचित है या नहीं देना चाहिए, अनुचित है। हम इस बात को दाऊद के जीवन में भी देखते हैं। दाऊद ने अपने दोस्त के प्रति मरने के बाद भी भलाई की। आप 2 सामुएल की पुस्तक 9वें अध्याय में जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मपी बोशेत के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा, और ये मपी बोशेत जोनाथन का बेटा था, शाऊल का पोता था। दाऊद ने उसको निकाला नहीं। वो शारीरिक रूप से अपंग था, लेकिन दाऊद ने अपने मेज में सदा के लिए भोजन करने के लिए अनुमति दी। अपने मित्रता का फर्ज उसने निभाया, उचित काम किया, भलाई करी। खुदा चाहता है कि हम भलाई करें और भलाई से जिएं। मसीह भाई बहन लोग, ये सीखना है कि हम भलाई से जीना भी है और भलाई करना भी है, भला रहना भी है। यही तो वचन से हम पढ़ते हैं। सभोपदेशक 13 में हमने यही तो पढ़ा है, और यह भी
परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। क्या आप सुखी रहना चाहते हैं प्रियो? आज आपको प्रभु कहता है कि आप प्रभु को सुनना है, प्रभु को मानना है। सभोपदेशक की पुस्तक 7वें अध्याय के 10वें भाग में हम पढ़ते हैं, यह ना कहना कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे। कई लोग कहते हैं अरे बीते दिन बड़े अच्छे थे, लोग ऐसा करते थे वैसा करते थे। प्रियो, बीते दिनों में बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं, मुसीबतें आई हैं। बीते दिनों में भी कई प्रकार के वायरस से लोग मरे हैं। आज आप हैं, आप खुदा को धन्यवाद दें, प्रभु को स्तुति करें, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके जीवन में आशीष बनाए रखना। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में भलाई बना रहे। प्रियो, आप प्रभु को स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और आनंद करें, भलाई करें और सुखी रहें। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई बनाए रखें। सभी भाई बहनों को शालोम, नमस्कार, प्रभु को स्तुति हो।